मामले में दिशा रवि को 1 लाख रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को दिशा को किया था गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का दिशा पर सबूत मिटाने का है आरोप। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की महापंचायत जारी। मथुरा में महापंचायत कर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे सरकार का अहंकार। सिंघू बॉर्डर समेत दूसरे बॉर्डर्स पर क्षेत्रीय पगड़ी पहन मनाया पगड़ी संभाल दिवस। किसानों ने पगड़ी पहन कृषि कानूनों पर किसानों ने जताया विरोध। सिंघू बॉर्डर पर समर्थन देने पहुंचे शहीद भगत सिंह का परिवार। टूलकिट मामले में आरोपी क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल उनकी 1 दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और वहां पर न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में पिछले 10 दिनों से दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के बाद एक बार फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा रवि की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश ने दिशा को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले अदालत ने दिशा रवि को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। बाद में दिल्ली पुलिस ने अदालत से और रिमांड की अपील की थी, जिसमें अदालत ने उनको 1 दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में 2 और आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ दिशा रवि को आमने सामने बिठाकर कई घंटों तक पूछताछ भी की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। अगर वो सीधे कोई कार्रवाई करते तो एक्सपोज हो जाते, इसलिए उसने भारत में कुछ चेहरों का सहारा लिया। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन लगातार भारत के खिलाफ उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि दिशा की तरफ से सभी सबूतों को मिटाया गया है। दिशा ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया था। टूलकिट के जो भी सबूत थे वो भी उसने मिटा दिए थे। वहीं इस मामले में दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसानों की बात करना क्या अपराध है। दिल्ली पुलिस गलत आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही। वहीं दूसरी ओर टूलकिट मामले में दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक ने भी दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। देश में नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा पहुंची और मथुरा पहुंचकर उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने मंच से हुंकार लगाई और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री कृष्ण की नगरी में उन्होंने कहा कि इस सरकार का अहंकार श्री कृष्ण ही तोड़ेंगे। देखिए पर रिपोर्ट। एक और किसानों ने बॉर्डर्स पर डेरा डाल रखा है, तो वहीं कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहाँ महापंचायत में कहा कि मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। बीजेपी सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बेची जा रही कंपनियों को लेकर भी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा ये अहंकारी और कायर प्रधानमंत्री भी हैं। ये पिछली सरकार को दोषी ठहराते हैं। शुक्र करिए कि पिछली सरकार ने कुछ बनाया था। आपने तो कुछ बनाया नहीं। जो पिछली सरकारों ने बनाया वो जनता के उद्योग इन्होंने बेच दिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर किसानों का साथ दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन को आधार देने के लिए मंगलवार को किसानों ने पगड़ी संभाल दिवस का आयोजन किया और दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों ने पहुंचकर और वहां पर जो किसान ऑलरेडी मौजूद हैं वहां पर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की पगड़ी को पहनकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया और सिंघू बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह के परिवार वाले भी पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट।
तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 90 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसान अभी दिल्ली की तमाम बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और नई नई रणनीति बनाकर अपने आंदोलन को और तेज धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यानी 23 फरवरी को किसान पगड़ी दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इस दिन को किसान अजीत सिंह की याद में मनाया गया। देखो, जो पगड़ी है ना, वो पगड़ी किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होती है और इस समय किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई जारी है। और जो सबसे पहले जो चाचा अजीत सिंह जी, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के चाचा जी हुए हैं, उन्होंने 1907 में आंदोलन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी किसानों के विरोध में कुछ कानून लेकर के आई थी। तो पगड़ी संभाल जट्टा एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उसका मतलब ये था कि तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को संभालो। ये जो मौके की सरकार है, ये आपका जो अस्तित्व है उसको खराब करना चाहती है। तो उन्होंने आंदोलन चलाया था पगड़ी संभाल जट्टा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो भी किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ कर रही है। तरह तरह के मंत्री जो है वो किसानों के प्रति अपमानजनक बातें करते हैं। कभी कहते हैं भीड़ इकट्ठा हो गई, तो ये किसानों के इकट्ठा होने को भीड़ बोलते हैं। तो तरह तरह की भीड़ से कानून ख़त्म नहीं हो सकते। और उससे भी बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक जो मंत्री हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कल, उन्होंने तो किसानों की पिटाई तक कर दी। तो इस समय भी समय की ज़रूरत है कि किसानों को अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना ज़रूरी हो गया है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा ने जारी किया है कि पगड़ी सम्मान दिवस। तो आज जो पगड़ी हमारा मान सम्मान है, उसका दिवस है कि हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनता, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और हम अपने मान सम्मान के लिए कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं। अपने आत्मसम्मान का इजहार करने के लिए किसानों ने अपने इलाके की क्षेत्रीय पगड़ी पहनी। सिंघू बॉर्डर पर बने मंच को खास तौर पर इसके लिए तैयार किया गया। मंच पर पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के संस्थापक और भगत सिंह के चाचा और शहीद भगत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। इतना ही नहीं, शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू, भांजी समेत उनके परिवार के दूसरे लोग भी पगड़ी संभाल दिवस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके साथ ही किसान संगठनों ने बॉर्डर पर अपने अपने मोर्चों को मजबूत करने के लिए आगामी दिनों में कुछ फैसले लिए हैं। आगामी 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की है, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। वहीं 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस भी मनाया जाएगा। अलग अलग राज्यों के युवाओं से दिल्ली बॉर्डर्स पहुंचने की अपील की जा रही है। साथ ही बॉर्डर पर गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस भी मनाया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर्स पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन करीबन 3 महीने से लगातार जारी है और गाजीपुर बॉर्डर पर आम लोगों की आवाजाही के लिए भी मेन रास्ते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो आसपास लोग रहते हैं, जो डेली दफ्तर जाते हैं, उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अस्थायी रास्तों से सफर कर रहे हैं और मिट्टी से बने अस्थायी रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी आवाजाही कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर मुख्य सड़कें बंद है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अस्थायी रास्ते का इस्तेमाल कर आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में दफ्तर पहुंचने की जल्दी में लोग अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से किसानों को दिल्ली की सीमा में आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सड़कों को पूरी तरह से सील कर दिया है। कटीले तारों का इस्तेमाल और भारी पत्थरों को सड़कों पर रखे जाने से स्थानीय लोग भी उन्हें पार नहीं कर पा रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त घर और दफ्तर जाने वाले लोग इस कदर मजबूर हैं कि लोग अब अस्थायी सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर होने से गाड़ियों के साथ लोग गिर भी रहे हैं और लोगों को चोटें भी लग रही हैं। हालांकि इससे पहले इस तरह के अस्थायी रास्तों को बंद किया गया था, लेकिन लोगों ने फिर एक बार इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
लोग छोटे बच्चों के साथ इन रास्तों पर सफर करने पर मजबूर हैं। समय बचाने की जल्दी में लोग इतने बेपरवाह हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते का इस्तेमाल करना है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां एक तरफ प्रदर्शन के चलते रास्तों को बंद किया गया है, तो जो 2 पहिया वाहन हैं उन्होंने अपने रास्ते खुद बना लिए हैं। मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे इस तरफ गाजियाबाद की तरफ से रोड आता है और ये दिल्ली का इलाका है जहां पर लोग नेशनल हाईवे 24 की ओर जो है बढ़ जाते हैं। इस तरफ ये देखिए, ये क्योंकि बंद कर दिया गया है इसलिए जो 2 पहिया वाहन वाले हैं उनको परेशानी हो रही है और अन्य लोग हैं उनको भी परेशानी है। अब ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए किस तरह से ये रास्ता पार कर रहे हैं। दरअसल ये अस्थाई रास्ता है जो कि पुलिस द्वारा पहले बंद कर दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे ये खोला गया। अब ये देखिए, ये गड्ढा है और यहाँ अब से कुछ देर पहले ही एक बाइक सवार एक व्यक्ति था जो कि क्रॉस कर रहा था, वो गिरा इसमें। उसके बाद अब ये देखिए किस तरह से लोग जान को अपनी जोखिम में डालकर जो है बाइक निकाल रहे हैं। 2 दिन के विराम के बाद एक बार फिर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद जो आम लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने किन प्रमुख शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल का दाम। 2 दिन की शांति के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में मंगलवार को एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की गई है और अब तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से हर कोई परेशान है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वैट में कटौती के बाद कोलकाता में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $35 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोलकाता में 66 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, मुंबई में 38 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोलकाता में 36 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इस बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया और डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, तथा चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अनावश्यक महंगाई से जनता को सताना अनुचित है। सपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा, देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक ही अनवरत वृद्धि करके कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को सताना सर्वथा गलत व अनुचित है। इस जानलेवा कर वृद्धि के माध्यम से जन कल्याण के लिए धन जुटाए जाने का सरकार का तर्क कतई उचित नहीं। गौरतलब है कि इस महंगाई की वजह से आम लोगों के जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई है। बस अब लोगों को उम्मीद है तो सरकार से कि सरकार स्थिति की गंभीरता से संज्ञान लेकर इसका हल निकाले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.